एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एनडीए के जो नेता हैं वो नजर आ रही है। इनका नाम लवली आनंद है। ये पहुंचे रोहतास में इनकी रैली थी और जेडीयू के सांसद हैं ये लवली आनंद। और रोहतास में जो चुनावी रैली थी इसको संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े हुए, लेकिन अचानक से इनके नजर पड़ती है कि इनके सामने तो कुर्सियां खाली है, कुछ ही लोग हैं, बाकी की कुर्सी खाली नजर आए तो गुस्से से भड़क गए और उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से बीच में ही कि ये जो खाली कुर्सी है हम इसको भाषण देंगे, और फिर वहां से तुरंत निकल लिए। गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर वहां पर मंच से ही सुना डाले और फिर वहां से निकल चले खाली कुर्सी देखकर लवली आनंद। चर्चा होने लगी कि लवली आनंद एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के उम्मीदवार मतलब जो सांसद भी नहीं अभी रहे, अब एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे होंगे, माहौल बनाने पहुंचे होंगे। लेकिन इस दौरान जो वहां खाली कुर्सी नजर आए तो फिर वो भड़क गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं से पंडाल में दूसरे छोर पर जो लोग जुटे थे उनको बोला कि आप खाली कुर्सी पे हैं तो हम भाषण किसको देंगे, और इस तरह से वहां से लौट कर चले आए। बाद में पता चला कि जो कुछ लोग थे खाली कुर्सी इसलिए भी थे कि वो बगल में जो खाने का लगा हुआ था स्टॉल वहां पर चले गए और खाने की वजह से ये कुर्सियां खाली हो गई। लवली आनंद कौन है? तो शिवहर से ये सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है और ये कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान देखें तो खाने के स्टॉल पर भीड़ जमा हुई और इनके भाषण में लोग आए ही नहीं, उधर खाने के स्टॉल पर लोग चले गए। अब इस दौरान वो खड़ी खोटी सुनाई और मंच से वहां से लगभग निकल ली और चल दी। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस दौरान लोगों के बीच में चर्चा होने लगी कि लवली आनंद के जो रैली में, एनडीए के रैली में कुर्सियां खाली, और फिर लवली आनंद वहां से भड़क कर चले गए। अब ये कार्यक्रम था 11:30 बजे की बात है, 30 अगस्त 11:30 बजे। कार्यक्रम खत्म होते होते 4 बज गए, लेकिन तभी अब वहां पर वक्त पर तो लवली आनंद भी नहीं पहुंची थी, लेकिन सबसे अंत में उनको बोलना था, लेकिन तब तक कार्यकर्ता ही खाली करके कुर्सी चले गए और इसी की चर्चा होने लगी। कहने लगी कि कई महत्वपूर्ण काम छोड़कर यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर कुव्यवस्था है, मतलब सही से व्यवस्था नहीं की गई है और सारी जो कुर्सियां हैं खाली है। ये पूरे जो रैली थी वो नोखा में आयोजित की गई थी और नोखा में पहले भी कई बार बड़ी बड़ी सभाएं हो चुकी है, लेकिन स्थिति देखकर उन्हें काफी मायूसी हुई कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर कुर्सियां खाली रही हो। लवली आनंद ने जो सोशल मीडिया पर बाद में और इसके बाद जो मीडिया में जो जानकारी आई उसमें ये भी खुद को दावा की है। लवली आनंद का दावा है कि वो 200% आश्वस्त हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की जबरदस्त जीत होने वाली है। नीतीश कुमार ही बिहार की कमान संभालेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो विकास की लकीर खींची है वह धीरे धीरे और लंबी होती जा रही है। महिलाओं के लिए बिहार में नीतीश कुमार जो कर दिखाया है वह पूरे देश के लिए नजीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार में हर मोर्चे पर विकास की अगली पंक्ति में खड़े हैं। उन लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, मतलब 243 विधानसभा की सीट है और एनडीए ने की तरफ से लवली आनंद कह रही हैं कि 225 सीट हम जीत के आएंगे। हालांकि अब ये लक्ष्य निर्धारण की बात हुई है तो ये कितना जीतती है नहीं जीतती है ये तो बाद में पता चलेगा, जब नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कराएगा, परिणाम आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इनकी जो बातें हैं उसमें कितनी दम थी और कितने सीटें ये जीती हैं और इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिला। इंडिया गठबंधन भी काफी भौकाल में है। ऐसा लग रहा है कि एसआईआर और वोट चोरी के एलिगेशन से बिहार में कुछ उलटफेर हो, लेकिन कितना असर पड़ता है ये आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर बातचीत थी और उसकी चर्चा है और उसी चर्चा को हमने आप तक पहुंचाया आसान भाषा में। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।